हेलो गाइस, मैं आपका होस्ट केशवनाथ। योर ट्रैवल जर्नी के दर्शकों के लिए भूटान ट्रिप विदाउट एनी पैकेज और इकोनॉमी पैकेज के साथ आप सेल्फ अरेंज कर सकते हैं। आइए इसका शुभारंभ करते हैं और A to Z फुल गाइड भूटान का आपको हम देने जा रहे हैं। तो हमारे साथ आप बने रहिए और एक एक बात डे वाइज हम आपको क्लियर करेंगे और बड़े आराम से विदाउट पैकेज और काफ़ी पैसे के बचत के साथ आप भूटान ट्रिप संपन्न कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। गाइस, भूटान के इकोनॉमी पैकेज की बात हम इस एपिसोड में करने जा रहे हैं और सबसे प्रमुख बात यह है कि 3 मार्ग से आप भूटान को अप्रोच कर सकते हैं और इसके लिए न्यू जलपाईगुड़ी या हासीमारा 2 रेलवे स्टेशन है। न्यू जलपाईगुड़ी पर सारी ट्रेनें रुकती हैं, यहाँ तक कि राजधानी भी, और हासीमारा में केवल एक्सप्रेस या कुछ लिमिटेड ट्रेनें ही रुकती हैं। तो ये रहा रेल की यात्रा की बात। अब आइए बाई एयर हम कैसे जा सकते हैं। तो भारतीय अप्रोच के अकॉर्डिंग बाई एयर हम बागडोगरा एयरपोर्ट, जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है, उसको अप्रोच कर सकते हैं और भूटान की राजधानी के समीप पारो एयरपोर्ट है। तो दोनों जगहों पे हम जा सकते हैं। पारो एयरपोर्ट का फेयर दिल्ली से बहुत ज़्यादा है। अब आइए बात करते हैं कि यदि न्यू जलपाईगुड़ी हम पहुंच गए तो वहां से कैसे जाएंगे। तो न्यू जलपाईगुड़ी से भूटान जाने के लिए आपको 2000 से लेके और 2500 के बीच में कोई भी सेल्फ अरेंज कैब मिल सकती है, जो 4 या 5 घंटे में आपको भूटान के फुल सॉलिंग तक पहुंचा देगी। भूटान से ठीक पहले भारतीय टाउन जयगांव पड़ता है, जो भारत की सीमा में है, और वहां से हम आगे इमिग्रेशन के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि भूटान में सबसे प्रमुख चीज़ है होटल का पैकेज बुक करना। तो आप ऑनलाइन MMT या GoIbibo से जो होटल मैंने लिया था चारों जगहों पर, आप उसको ले सकते हैं। फुल सोलिंग में गदेन होटल था मेरा, और थिम्पू में होटल द्राला में हम लोग रुके थे। साथ ही साथ पुनाखा में होम स्टे कम होटल कह सकते हैं आप, डिवाइन हेरिटेज होटल, ये बहुत ही सुंदर होटल रहा है हमारी इस ट्रिप का। इसको हम लोगों ने टेक ओवर किया था। साथ ही साथ अंतिम पड़ाव हमारा था पारो। पारो में गोंजू बुटीक रिसोर्ट, ये बहुत सुंदर रिसोर्ट था, इसको हम लोगों ने लिया था। तो ये 4 के चारों रिसोर्ट आपको GoIbibo और अन्य साइट पर उपलब्ध है। और डे 1 में यदि आप मॉर्निंग टाइम में NJP या बागडोरा से आ रहे हैं एयर से, तो बड़े आराम से 12-1 बजे तक आप फुल सॉलिंग पहुंच जाएंगे। इसके बाद आप चेक इन करिए अपने होटल में। चेक इन के दौरान आप वहां से इमिग्रेशन ऑफिस पहुंच जाइए और वहीं पर ड्राइवर और गाइड आपको सुलभ हो जाएंगे, जो अगले दिन के लिए आपको प्रोसीड करने की सारी व्यवस्था वो बता देंगे। ये दृश्य इमिग्रेशन ऑफिस का ही है, इसको आप विधि से देख लीजिए। यहाँ पे 1200 रुपये पर डे के अकॉर्डिंग शुल्क जमा होता है। 1 दिन की छूट मिलती है। जो हम लोग फुल सोलिंग अभी पहुँचे हैं उसमें कोई 1200 का फीस यहाँ नहीं लिया जाएगा। उसके बाद लौटने में भी ऐसे ही रहेगा कि हमें कोई शुल्क हमसे नहीं लिया जाएगा। हेलो गाइस, इस समय मैं फुल सॉलिंग पहुंच चुका हूं और विधि से वोटर आईडी हम लोगों की चेक की गई। और यहां पर नए वोटर आईडी कार्ड जो कार्ड वाले बने हैं उन पे थोड़ा डाउट है इनको, लेकिन पुराने वोटर आईडी इजीली ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिर भी बातचीत करने के दौरान नए वोटर आईडी को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। इमिग्रेशन ऑफिस के नज़दीक ही गदेन होटल है, बहुत इजीली पैदल ही आप अप्रोच कर पाएंगे। और इसके बाद कोई कैब ले लीजिए फुल सॉलिंग लोकल घूमने के लिए, और 4 स्पॉट जो इनके हैं वो आप विधि से देखिए। शुरुआत
सस्पेंशन ब्रिज से होती है, जो यहाँ पर लोग दिखाते हैं। इस ब्रिज का फुल एंजॉय लीजिए। और उसके बाद अगला स्पॉट हमारा आएगा, वो है पांचू वाटरफॉल। फुल सॉलिंग के चारों स्पॉट के लिए कैब ने हमसे 1000 रुपये लिए थे और टाइम का कोई लिमिटेशंस उन्होंने हमें नहीं दिया था। बोले थे जितना देर आप रुकना हो रुकिए और फुल एंजॉय लीजिए, और एंजॉय लेने के बाद फिर हम आपको आपके होटल तक छोड़ देंगे। तो आइए इस समय पांचू वाटरफॉल आपको दिखा रहे हैं। ये शॉर्ट ग्लिम्स है हमारा। पैलडेन ताशी सोलिंग सोगलाखांग, ये एक बौद्ध मंदिर है और इस मंदिर में आइए। फुल सॉलिंग मोनेस्ट्री, और इतनी ऊंचाई से भारत का दृश्य भी आपको हम दिखाएंगे। अब आइए करेंसी एक्सचेंज पर बात करें तो भूटान में यदि आप जाते हैं तो कोई भी करेंसी एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है। हमारे भारतीय रुपये का मूल्य और भूटानी रुपये का मूल्य इक्वल है, और यहाँ पर इनके मार्केट में हर जगह हमारे सारे इंडियन करेंसी चलते हैं। तो जी भर के आप अपने इंडियन करेंसी का एंजॉय लीजिए, और अगर एक्सचेंज में आपको भूटानी करेंसी मिलती भी है तो लास्ट डे में आप अपने उस करेंसी का सदुपयोग फुल सॉलिंग के मार्केटिंग में कर लीजिएगा। भारत में भूटानी रुपया बिल्कुल नहीं चलेगा। दूसरे दिन आप सभी ब्रेकफास्ट के बाद फुल सॉलिंग से निकल पड़िए, और रास्ते में 8 स्तूपास पड़ेगा। ये एक दर्शनीय स्थल है और यहाँ का साइट सीन भी बहुत ही सुंदर है। जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे कि ये 8 स्तूपा यहाँ बना हुआ है, और एक तरफ ऊंची पहाड़ियाँ हैं और दूसरी तरफ भूटान की घाटी। तो पहाड़ी और घाटी ये दोनों के दोनों अति सुंदर, और नीचे घाटी में डैम का व्यू आप देखिए, देखते बनेगा। और ये तीसरा स्पॉट है यहाँ का वांगचू रिवर। रोड ट्रिप के साथ साथ साइट सीन देखते जाइए, और जो खास खास स्पॉट पड़ेगा गाइड आपको खुद बताएगा कि आप कहाँ रुकेंगे, क्या देखेंगे। तो ये वांगचू नदी का धारा प्रवाह देखिए, बहुत सुंदर दृश्य है ये। और एक ब्रिज पार करने के बाद यह नज़ारा सामने आता है, और इसके बाद वाटरफॉल आता है रोड के किनारे। रोड के किनारे वाटरफॉल भी आप देखिए। यहाँ पर गाड़ियाँ रुकी मिलेंगी आपको, और पर्यटकों की भीड़ वाटरफॉल के साथ ही साथ आपको एंजॉय लेते सारे लोग दिखेंगे। आप भी यहाँ पर जी भर के एंजॉय लीजिए। और अगला स्पॉट हमारा आएगा, ये वांगचू नदी है, और आप देख रहे होंगे वो जो नदी आ रही है वो पाचू नदी है। ये पाचू नदी इस वांगचू नदी में मिलकर वो विलय हो जाएगी, और ये वांगचू नदी आगे चली जाएगी। थिम्पू नाइट स्टे के बाद सुबह ब्रेकफास्ट के बाद उसी तरह फिर निकल पड़िए, और एशिया का टालेस्ट बुद्धा स्टैचू देखने आपको जाना है। थिम्पू में एकलौता हिंदू टेंपल भगवान शंकर की आराधना करते हैं आप पर्यटकों को देख पाएंगे। मंदिर के अंदर माँ दुर्गा स्थापित हैं। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, वरन हम माँ दुर्गा से भी आप सभी को साक्षात्कार जरूर कराते।
और इसके बाद अब आइए सिंपली भूटान। इसका 1000 का टिकट है और इसके अंदर भूटान के 300 साल पुरानी संस्कृति को इन्होंने जिंदा करके रखा हुआ है। योगी या फिर लामा दुक्का किनले उनका नाम है। तो जितने भी हमारे भगवान होते हैं उनके पास अलग वेपन्स पावर्स होते हैं शैतान को खत्म करने की। जैसे बाद में हम रेस्टोरेंट में जाके ट्राई करेंगे। तो ये मक्खन, नमक और चाय पत्ती होती है। तो चाय पत्ती ऐसे एक हर्बल टी लीफ होता है जिसको हम मिसलटो कहते हैं। ये भूटान के पहाड़ी पे नॉर्दर्न पार्ट्स में पाए जाते हैं। तो जब हम ऐसी चाय पत्ती को उबालते हैं तो ये हमारे पानी में एक लाल रंग का कलर देगा। ये यहाँ का लोकल टी, ये इसमें बटर टी है ये, और साथ में इसमें नमक है, चीनी नहीं है। थिम्पू में टाकिन प्रिजर्व सेंटर। टाकिन यहाँ भूटान का राष्ट्रीय पशु है और इसे प्रिजर्व करके रखा गया है और यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इस पशु को संरक्षित श्रेणी में डाला गया है। इस जगह के बाद आपकी यात्रा पुनाखा की तरफ बढ़ेगी और रास्ते में सबसे हाईएस्ट पीक दोचुला पास में 108 स्तूपास यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और उसी तरह से सुंदर पहाड़ और निचली घाटियाँ आपके मन को मोह लेंगी। तो ये थिम्पू से पुनाखा जाते समय ये दोचुला पास पड़ेगा। आज का नाइट स्टे पुनाखा में होगा। सुबह के ब्रेकफास्ट के बाद चौथे दिन की यात्रा फर्टिलिटी टेम्पल से आपको करना चाहिए। फर्टिलिटी टेम्पल की पूरे भूटान में बहुत मान्यता है और विदेशों में भी है। ब्रिज से ठंडी ठंडी हवाओं के झोंकों से सुपरिचित होना जरूर चाहेंगे। और वाकई में जब मिड पॉइंट पर हम आते हैं ना इस सस्पेंशन ब्रिज के, तो ऐसा दोलन करती है झूले की तरह और नीचे हर हर करती ये माले नदी और उसी से छू कर आने वाली ये हमारी हवाएं। सस्पेंशन ब्रिज देखने के बाद आपको पुनाखा किला देखने जाना चाहिए। पूरे भूटान का संचालन बहुत दिनों तक यहाँ से होता रहा है। आज की रात आपको पारो में रुकना चाहिए और अगले दिन की शुरुआत उसी तरह ब्रेकफास्ट के बाद शुरुआत आप पारो एयरपोर्ट से करिए। पारो एयरपोर्ट के पास ही यहाँ पर पारो डिजांग बना हुआ है। डिजांग का आशय यहाँ पर किले से है, वो किला भी आप जरूर देखिएगा। हल्की सी झलक हम आपको अपने इस वीडियो में भी दिखा रहे हैं। इस किले में कोई भी प्रवेश शुल्क नहीं है और पारो नदी के किनारे ये बना हुआ है। रात के समय यदि आप इधर से वापस गुजर रहे हों तो रात्रिकालीन दृश्य सड़क से भी देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर और आश्चर्यजनक लगती है। तो ये देखना ना भूलें। आज की रात भी पारो में ही रुकना चाहिए और अगले दिन की शुरुआत जल्दी करना चाहिए। मंदिरों में सुविख्यात पारो का यह ओल्ड मंदिर, यहाँ पर गुरु रिनपोचे 5वीं शताब्दी में ये भूटान का इकलौता म्यूजियम है और किसी जमाने में ये वॉच टावर हुआ करता था, परंतु आज ये म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये भी एक दर्शनीय स्थलों में से एक है। यहाँ पर आप भूटान के संस्कृति, आर्ट और यहाँ के एनिमल्स के बारे में अच्छी जानकारी यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। छठे दिन की शुरुआत जल्दी करनी चाहिए।
हेलो गाइस, मैं आपका होस्ट केशवनाथ योर ट्रैवल जर्नी के दर्शकों के लिए भूटान ट्रिप का सबसे मार्वलस ट्रिप टाइगर नेस्ट व्यू पॉइंट, जिसके लिए 1000 टिकट है। और टाइगर नेस्ट पे टेंपल बना हुआ है बुद्ध का। अंदर जाना है तो 1000 का टिकट लेना होगा, और अंदर नहीं जाना है, बाहर से मंदिर देख लेना है तो टिकट की कोई आवश्यकता नहीं है। और सामने घोड़े वाले हैं, घोड़ा आप आधे रास्ते के लिए कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको ट्रैक करना ही होगा। तो चलिए टाइगर नेस्ट के लिए प्रस्थान करते हैं, हमारे साथ बने रहिए। टाइगर नेस्ट की इस यात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और घोड़े वालों का रेट फिक्स है। टाइगर नेस्ट का एपिसोड जरूर देखिए, इसमें केवल हम आपको झलकी ही दे पा रहे हैं। यह मठ एक खड़ी चट्टान पर बनाया गया है। अब आइए यहाँ के जंगल और यहाँ के ट्रेल को आपको दिखाते हैं। हमारे सहयात्रियों ने एक मिनी घर को यहाँ बनाया है। बर्ड्स की चिरपिंग शायद कैमरे में कैद हो रहा होगा। इस माउंटेन के 2 रॉक के ऊपर टाइगर नेस्ट व्यू पॉइंट बना हुआ है। छठे दिन के टाइगर नेस्ट की यात्रा के बाद आपको वापस फुल सीलिंग आना है, और फुल सीलिंग में नाइट स्टे करने के बाद अगले दिन आपको अपने गंतव्य के लिए वापस जाना चाहिए। टाइगर नेस्ट के दरबार में हमारी हाजिरी लग गई, और एक विशेष जानकारी देना रह गया है, वो भी हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे शॉप्स हैं जो ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं, परंतु एक रसीद चाहिए जो 1200 रुपये पर डे का आप रिसिप्ट यहाँ पर रहने का लेते हैं। उस रिसिप्ट को संभाल कर रखिए। वो रिसिप्ट यहाँ दिखाने पर आपको ड्यूटी फ्री मटेरियल यहाँ पर सुलभ हो जाएगा। इस तरह के ड्यूटी फ्री बहुत सारे यहाँ पे शॉप्स हैं, फुल सोलिंग में भी हैं और अन्य जगहों पर भी हैं। तो उस रिसिप्ट के साथ आप यहाँ पर कुछ भी कम रेट में परचेस कर सकते हैं, जिस पर यहाँ का ड्यूटी नहीं लगेगा। और आप वाइन के 2 बोतल बॉर्डर से एक उस लेटर के ऊपर ले जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बॉर्डर पर 2 बोतल आपको ले जाने के लिए परमिट मिलता है। अब आइए आपको भूटान के इस ट्रिप में जो सेल्फ अरेंज होगा उसमें खर्च कितना आएगा वो ये समरी लिस्ट है, जिसमें 2 लोगों के लिए 52,000 हमने शामिल किए हैं। यदि इस टूर में 2 से अधिक यात्री हों तो आपको कैब का खर्च और गाइड का खर्च सेम ही रहेगा। होटल का खर्च और रास्ते का खर्च और STF ही आपका अलग से आएगा। तो ये खर्च और भी इकोनॉमी हो सकता है। और 2 लोगों के लिए इंडिविजुअल कैब आपको इतने ही खर्च में सुलभ होगी, लेकिन पैकेज में आप मिनिमम 7 पर्सन आपके साथ रहेंगे। एक मिनी बस टाइप की होती है, उससे ये यात्रा कराते हैं। तो उस यात्रा में थोड़ा तो दिक्कत होता है। 7 पैसेंजर जब होते हैं या 8 होते हैं तो ऐसे में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। और कैब अगर आपका अपना इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल की बात ही अलग है। उसमें सब कुछ आपका अपने घर जैसा होगा, जैसा चाहेंगे वैसा होगा। कैब आप जिधर ले जाना चाहेंगे उधर जाएगी, जहां रोकना चाहेंगे वहां रुकेगी। होटल आप अपने मन मर्जी से जितने बजे चेकआउट और चेक इन करना चाहते हैं कर पाएंगे। ये सारी की सारी फैसिलिटी आपको सेल्फ अरेंज में मिलेगा, लेकिन पैकेज के साथ
एक उनकी आइटिनरी फिक्स है, वो केवल वही दिखाएंगे जो उनके आइटिनरी में दिया हुआ है, और उस आइटिनरी के अलावा भी बहुत सारी चीजें वो कर्टेल भी कर देते हैं। बोलेंगे कि वहां आप मत जाइए, गाइड आपको मिसगाइड करेगा, ये सब सारी बातें आएंगी। लेकिन अगर आपका सेल्फ प्लान है और गाइड से पहले ही आप तय कर लेंगे कि हमें जहां जाना होगा हम जाएंगे, और हमारे दिए हुए इस आइटिनरी के अकॉर्डिंग अगर आप अपना प्रोग्राम बनाते हैं तो आपको गाइड मिसगाइड नहीं कर पाएगा। और आप पहले से ही उससे बोलिए कि हमारे 7 डेज के पैकेज में आइटिनरी ये है, ये चीज़ें आपको दिखानी है, और रास्ते में अगर कोई स्पॉट पड़ गया तो वहाँ पे हम रोकेंगे, आप इसके लिए मना नहीं करेंगे। ड्राइवर और गाइड दोनों को ये बातें आपको कह देनी है इन एडवांस, तब आपका जाके ये टूर काफ़ी अच्छी तरह से सफल होगा। चलिए अब इस टूर का समापन करते हैं, और शायद मेरे समझ में ये आता है कि ये टूर वाकई में अच्छा है और आपको इंडिविजुअल टूर कर लेना चाहिए, ये मेरा मानना है। पैकेज तो मैंने किया था और पैकेज की जो खामियां थी मैंने जी भर के उसमें बताया भी है। गाइड और ड्राइवर मिलकर आइटिनरी के कर्टेल करने में लगे रहते हैं। इन सब बातों के साथ पैकेज लेना मेरे हिसाब से तो उचित नहीं है। फिर भी यदि आपको लगता है कि नहीं हम सेल्फ अरेंज नहीं कर पाएंगे तो पैकेज इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर भूटान ट्रिप। तो गाइस, इस तरह से भूटान के पूरे ट्रिप को आप कम से कम पैसे में संपन्न कर सकते हैं, और आपका सेल्फ अरेंज होगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा मानना है। तो चलिए फिर किसी नई जगह पे चल के नई ऊर्जा के साथ नई जगह को एक्सप्लोर करेंगे। हमारे साथ तब तक बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद।